नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं जो आपके लिए सिरदर्द बना होता है। तो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि टॉपर की स्ट्रेटजी क्या होती है, अच्छी रैंक लाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, किस तरह से। अब पढ़ते तो सभी है, आप भी पढ़ते हो और भी पढ़ता है कोई, तो सब वो ही किताबें वो ही मैटर पढ़ते हैं। लेकिन इसमें स्मार्ट स्टडी क्या होती है उससे संबंधित कुछ बिंदुओं पर अपन बातचीत करेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुन लेना है। बार बार आपका एक क्वेश्चन आता है कि कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज करें। अब मैं आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं टॉपर बनने के लिए, जो मैंने भी की है और रिजल्ट आपके सामने है। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, तो आप इस वीडियो को 10-15 मिनट है वो एकाग्रता के साथ ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले तो आपको पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम देख लेना, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग चलना है। ये चीज ध्यान रखनी है कि पाठ्यक्रम का एक भी टॉपिक अपना छूटना नहीं चाहिए और पाठ्यक्रम के बाहर नहीं जाना है। छोटा टॉपिक है, कम आपको मैटर मिल रहा है तो पढ़ो जरूर उसको। ये आपको ध्यान में रखना है। पाठ्यक्रम हर भर्ती के लिए ही ये तो होता है कि पाठ्यक्रम के अनुसार जो चलते हैं वो ज्यादा फायदे में रहते हैं। अध्ययन सामग्री, अब आपको बाद में अध्ययन सामग्री का चयन करना है। इसके लिए स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। स्टडी मटेरियल के लिए मैंने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए समग्र रणनीति प्लस 100 अंक कैसे लाएं, इस नाम से एक वीडियो बना रखी है। समग्र रणनीति 100 प्लस अंक कैसे लाएं, इसमें मैंने ऑथेंटिक बुकें बताई है और सीमित बुक बताई है। वो अगर आप पढ़ लिए तो जो थंबनेल लिखा है ना, वो थंबनेल में लिखी है वो ही बात मैंने अंदर बताई है। कई बार थंबनेल बड़ा सा लगा देते हैं या आकर्षित थंबनेल लगा देते हैं, अंदर कुछ होता है। हम वैसे नहीं करते, हम जो है वो रियल में वो ही बताते हैं। ये आप एक बार अपना के देख लो। ये आप अध्ययन सामग्री के लिए मैंने बुक एक एक बुक बताती है और किस तरह से पढ़नी है वो भी बता दी है। जैसे आप गाइड, एक गाइड आपको लेके आनी है, जैसे इतिहास की आप नाथ पब्लिकेशन लिए, तो आपको हिस्ट्री उसमें से नहीं पढ़नी है। नाथ पब्लिकेशन है वो कंप्लीट हिस्ट्री कर रहा है। उसके अलावा बहुत सारे महिला अभ्यर्थियों के मैसेज आते हैं या फोन आ जाते हैं कि सर मैं तो एनसीईआरटी सारी पढ़ रही हूँ। कहाँ जरूरत है एनसीईआरटी पढ़ने की, कला और संस्कृति के लिए एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, कहाँ जरूरत है एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की। एनसीईआरटी पढ़नी है तो पॉलिटिकल सब्जेक्ट के लिए पढ़ लो 11वीं 12वीं के। उसके अलावा जब आपको नाथ में पूरा कला संस्कृति सब कुछ आपको ये बता दिया कि 10 से 12 क्वेश्चन, कम से कम 12 क्वेश्चन 15 में से कवर करेगा, तो फिर कुछ कॉमन सेंस के आधार पर कर लेना। तो 13-14 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, नहीं तो 12 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। फिर कला संस्कृति इतना ज्यादा मैटर आप पढ़ नहीं पाओगे। लंबा चौड़ा आपको इस तरह से व्यापक नहीं करना है कि बाद में आप रिवाइज नहीं कर पाओ। ये ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी एक स्ट्रेटजी होती है ना, उसमें वही होता है कि एक सीमित मैटर को ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज किया जाए। अब सीमित का कहते ही आपका मतलब हो गया कि कुछ बुकें कम कर दी जाए। बुकें कम नहीं करनी होती, मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें सीमित मैटर आपको कैसे करना है। ये ऑथेंटिक मैटर आपको बता है, ये बुकें आप साथ लेकर चलना। एक कोई ना कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। हमारी करना चाहो तो हमारी कर लो, लेकिन टेस्ट सीरीज में ये ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज वो ही ज्वाइन करना। ऑनलाइन कई बार कर लेते हैं, हमने भी ऑनलाइन जारी की थी, केवल ऑनलाइन था तो उसमें गलतियां थी। गलतियां मतलब जैसे हम डालते हैं उसमें फोल्डर में, तो फोल्डर में वो अलग से हिंदी वगैरह का सही है ना, अर्थ का अनर्थ सा कर देता है। तो अब जहाँ व्याख्या करवाई जाए या पीडीएफ आपको दी जाए, बाद में व्याख्या के साथ समझाया जाए, तब आप खुद का मूल्यांकन कर पाओगे। या वीडियो सॉल्यूशन वगैरह कराए ना, वो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। ये अध्ययन सामग्री आपकी हो गई, ये वीडियो देख लेना अच्छे से। ये इस अध्ययन सामग्री के आधार पर आपको चलना है। ये रामबाण औषधि आपके लिए जो बताइए ना, अच्छे से बताइए। आप ये देख के आप आयु एक पर्सन भी देख सकते हो, जिससे आपका आंकलन हो जाए। कुछ मेहनत तो आपको करनी होती है, कहने के बाद है ना, आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ उसको प्रैक्टिकल करके देखो कि सर ने जो मैटर बताया उस बुक में से आयु क्वेश्चन हल करोगे तो आपको पता लग जाएगा बीच में से आए या नहीं आए। सारे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। अब जो लोग बुक निकाल रहे हैं, अलग अलग नए नए लेखक आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार की नई नई बुकें निकाल रहे हैं, छोटी छोटी निकाल लेते हैं, वो आपको आकर्षित करती है, वो ले आते हो। जब भी जाते हो बाजार में ले आते हो, क्या फायदा है? सारी चीजें आप पीछे की साइड पे पड़ी है क्वेश्चन वगैरह।
तो फिर आप उसको नहीं पढ़ना है। उनकी कॉपी करते हैं तो वो सही उस हिसाब से नहीं निकाल पाते, जिस हिसाब से एक लेखक जिस हिसाब से निकालता है ना बुक, उस हिसाब से वो नहीं निकालते। वो उसकी कॉपी करके आगे पीछे मैटर कर देते हैं, जिससे एक जो उसमें सिद्ध हस्ता है तो वो अपने हिसाब से उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखता है। तो इस तरह से नई नई बुकों की तरफ आकर्षित नहीं होना है। ये सीमित मैटर आपको बता दिया है, गारंटी शुदा है 100+ अंक आप ला सकते हो, ज्यादा भी ला सकते हो। प्रत्येक दिन का आपको टारगेट लेना है, ये सबसे बड़ी समस्या आती है आपकी। प्रत्येक दिन का टारगेट कैसे ले, कितने घंटे पढ़े सर? घंटों में आज तक मैंने देखा है, मेरे साथी भी जो टॉपर बने हैं, मैं भी बना हूं, जो घंटों में पढ़ते हैं, जो टारगेट लेते हैं ना, उसमें जो टारगेट लेता है वो ज्यादा बेनिफिट में रहता है। और घंटों में पढ़ते हैं ना, वो क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी दे पाते हैं। तो वो आपको करना है, आप टारगेट ले लें कि मेरे को आज, जैसे फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर में आज मैं 2 घंटा फर्स्ट पेपर पढ़ूंगा, तो 2 घंटा में मैं ये एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा। उसको पढ़ दो, जैसे भी आपको समझ में आए, कुछ आए तो ठीक है। एक बार आपको सिलेबस दोहराना है, दोबारा कई चैप्टर है वो आगे जाके आपकी कवर होंगे। आप जैसे एक चैप्टर पढ़ते हो उसमें कुछ अलग चीज मिल जाती है, तो इसका क्या हो सकता है, आप नेट पर सर्च करने लग जाते हो, दूसरी बुक में देखने लग जाते हो, वही चैप्टर आगे जाके दूसरे टॉपिक में आपका क्लियर हो जाता है। तो एक बार आपको सिलेबस निकालना है, ज्यादा स्पीड से भी निकालना नहीं है और ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है। और प्लस फिर सेकंड पेपर का आप देख लो, उसके बाकी आप टाइम कितना दे पाते हो, उसमें क्या टारगेट लेते हो, उस हिसाब से टारगेट ले लो। एक प्रत्येक दिन को टारगेट जरूरी है, ठीक है। एक दिन किसी कारण से 1 या 2 दिन नहीं हो पाया तो अगले दिन उसका कवर करने की कोशिश करो। उसको जब मन में ठान लिया तो मेहनत तो आपको करनी है। अध्ययन सामग्री को सीमित कैसे करें, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। सीमित स्टडी यहां से मतलब होता है कि सीमित स्टडी कैसे की जाती है, अध्ययन सामग्री को सीमित कैसे करें। अध्ययन सामग्री को सीमित करने का ये मतलब नहीं कि सर कुछ किताबें कम कर दें, नहीं, जो ये किताबें बताई उनमें से एक भी बुक कम नहीं करनी है। पढ़ने का तरीका बता दिया कि किसके लिए कौन सी पढ़नी है। मैनेजमेंट के लिए जैसे दूसरी बुक पढ़ो, साथ में उस गाइड को ले लो, गाइड में से जो क्वेश्चन लाइन अलग लगे वो उसमें नोट डाउन कर लो, उसके बाद वापस गाइड में से वो मैनेजमेंट नहीं पढ़नी है। उस वीडियो को अच्छे से सुनोगे ना, 1-2 बार ध्यान से सुनोगे, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। अब सीमित कैसे करना है मैटर को, अब मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे हम पढ़ते हैं, अब सारे साथी कहते हैं सर बुक कई बार पढ़ ली लेकिन एकाग्रता की नहीं पढ़ी। कई बार मैं कहता हूँ कि सर कैसे अपन सारी चीजें कवर कर पाए, ऐसे लगता है कि भूल गए। मैं क्यों, नहीं भूला जाता, किताबें भी मनुष्य से बातें करती है। तो कई साथी हंसते हैं कि किताबें कैसे बातें करती है। किताबें जब बातें करती हैं जब केवल और केवल आपका ध्यान, एकाग्रता केवल और केवल बुक में हो, और बुक के अलावा आपका ध्यान है, बुक आपके सामने खुली हुई है, आप सपने देख रहे हो कहीं के, तो अलग अलग सपने देख रहे हो, तो फिर बुकें कैसे बातें करेगी? बुकें बातें करेगी आपसे जब आप एकाग्रता के केवल और केवल आपकी किताब में आपका ध्यान हो। और उसके लिए आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, ये चीजें करनी पड़ेगी। इससे आप इसे साधारण मानते हो, ये आयुर्वेदिक चीजें होती है, एक तरह से आयुर्वेदिक औषधि होती है, ये धीरे धीरे कवर करती है चीज को। आपको रिजल्ट चाहिए हाथों हाथ, इससे रिजल्ट नहीं मिलता। बाद में आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, जैसे आप इनपुट दोगे ना, आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आप पे दबाव नहीं आएगा, भय ज्यादा आपको नहीं लगेगा। इस तरह से है ना, ये मैनेज करने की होती चीजें। अब सीमित मैटर कैसे करना है, जैसे आप गाइड पढ़ रहे हो, एक बार तो उस सारे मैटर को अपन को पढ़ना ही है। पढ़ते टाइम ये आपको डिक्लेयर कर लेना है कि इसमें महत्वपूर्ण क्या चीजें हैं जो अपन को नहीं आती। अब ये जैसे पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ लिया, इस लाइन का कोई अर्थ नहीं है। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, आपको पता है, ये मेरे को ध्यान में है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इस विधानसभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया, ये भी अपन को पता है। तो ये मैटर छोड़ दो। अब जैसे आपको ये पता है कि भाग्य विश्वसनीय प्रतिष्ठित बैंक या ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, इस चीज को अपन भूल जाते हैं। इस चीज को क्या है, अपन भूल जाते हैं। तो आपको यही करना है, इसको अंडरलाइन कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो। फिर इसमें आपको पता लगेगा कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। फिर लास्ट में जाके आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लगे तो उसको अंडरलाइन कर लेना है, कुछ भी लगे, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना है। बस इसमें से ये इतना आपका अंडरलाइन हो गया, 2 लाइनें, आपका मैटर कम हो गया। प्रत्येक पेज पे इसी तरह से करते जाना है। दोबारा जब पढ़ो तब अगर ये याद हो जाए तो फिर इसको छोड़ देना है। जो चीजें याद हो गई, ये आपको पता है कि मैं 4 ऑप्शन देंगे आपके पास, तो ऑप्शन से आप पहचान जाओगे, तो उसको छोड़ दो। उसके अलावा फिर हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन वाले भी छोड़ते जाओ। ये आपका सीमित मैटर हो गया। जैसे ही परीक्षा का टाइम नजदीक आए, आपको लगे
3-4 माह बाद पेपर है, फिर आपको अच्छे से एक बार इन चीज़ों को देखना है। फर्स्ट पेपर के लिए तो आपको अलग से फिर नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं। सेकंड पेपर के लिए साथ में बता रहा हूँ, सेकंड पेपर के लिए आप अब नोट्स तैयार कर सकते हो, साथ साथ चलो। तब आपको अलग चीजें लगे या आपको लगे कि 4 बुकें एक जैसी किसी ने लिखी है, कुछ थोड़ा भी डिफरेंस है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, तो उसको एक साथ लिख लो। उन चारों बुकों को एक साथ लिख लो, जिससे आपके बाद में लिखना है। कुछ फैक्ट है तो उस फैक्ट को लिख दो जो आप बार बार भूलते हो, द्वंद्व होता है। ये होती है बाद में स्मार्ट स्टडी। इस तरह से मैटर को आपको सीमित करते जाना है। ऐसे ही आपको प्रश्न जैसे ही हल करते हो, पुराने आए हुए प्रश्न हल करते हो। आपको पता है कि संविधान सभा का निर्माण पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को ही, आपको पहले से पता है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो आप द्वंद्व महसूस करते हो या उसमें बार बार आप भूल जाते हो उस चीज को। कुछ चीजें होती है जो अपन भूलते हैं, तो उस क्वेश्चन के आप क्या है, एक गुड मार लो। दूसरी बार वो क्वेश्चन देखो, तो सेकंड पेपर हो तो फर्स्ट पेपर हो। फर्स्ट पेपर में तो आप क्या है, बुक के अंदर ही नोट्स तैयार करने हैं। बुक के अंदर ही नोट्स तैयार करने हैं। जैसे कोई वीडियो देखते हो, आपने टॉपिक गाइड में से पढ़ा, जैसे कोई वीडियो देखते हो, अलग चीज लगी तो वहीं उसको सीमित करके जो एक इंपॉर्टेंट चीज बताई जाए उसको वहीं पे ऊपर लिख लो, या एक पेज साथ में रखो, पेज पे टॉपिक लिख कर टॉपिक का नाम लिख लो और वो लाइनें लिखनी शुरू कर दो। और सेकंड पेपर के लिए आप इस तरह से नोट्स बना सकते हो, और क्वेश्चन भी इस तरह से आपको हल करना है। दूसरी बार जब करो तब एक लाइन वाला आपको ध्यान में हो गया, पूरा मैटर पढ़ा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी कवर हो जाएगी, वो क्वेश्चन आपको आने लग जाएंगे। जो क्वेश्चन आने लग गया उसको छोड़ते जाओ, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है अब उसमें से जो एक गुड किया है, पहले तो जो नहीं आ रहे थे उनके एक सिंगल गुड किया था, तो उसमें से भी आने लग गए तो वो भी छोड़ दो। अब इस वजह से गुड किया था, ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको छोड़ दो ऐसा का ऐसा। दूसरा ये नहीं आ रहा है तो इसके 2 गुड कर लो। इसका मतलब दिमाग में आपके एक एक चीज चल रही है कि अब मैंने 2 गुड किया, इसका मतलब 2 वाला मेरे को नहीं आ रहा है, एक वाला भी आ रहा है, जो गुड नहीं किया वो भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका मैटर प्रश्नों में भी सीमित करते जाना है, और इस तरह बुक में भी आपको सीमित करते जाना है। ऐसे ही जैसे मैनेजमेंट आपको पढ़नी है, मैंने बता दिया, मैनेजमेंट की एक किताब आप लियो, छोटी अपनी पोथी ला सकती हो, कलाम वाली ला सकती हो, और भी जो आपको बेस्ट लगे। मैंने 3-4 बताई है, उनमें से एक लिया, वो गाइड के साथ वो टॉपिक पहले पढ़ लो उसको पूरी को। जैसे टॉपिक पहला, फिर बाद में टॉपिक पढ़ो, वही टॉपिक उसमें से पढ़ लो, उस गाइड को भी बाद में नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री के लिए मैंने बता दी, हिस्ट्री के लिए गाइड नहीं पढ़नी है, केवल नाथ पब्लिकेशन सारा चीज आपकी कवर कर रही है। अब आपको एनसीईआरटी वगैरह वो चीज आपको टॉपिक का ही पता नहीं कि कौन कौन से टॉपिक उन बुकों में से पढ़े, और आप पढ़ने लग जाते हो, कला और संस्कृति पढ़ रही हूँ, इतना विस्तृत आपके है नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन है, थोड़ा 4-5 क्वेश्चन पॉलिटिकल के हैं, 4-5 क्वेश्चन हिंदी के हैं। इस हिसाब से डिसाइड किया गया है कि हर तरह का अभ्यर्थी जिस भी स्ट्रीम का है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, सब वो उसको हल कर पाए, एक सामान्य स्तर उसमें रखा गया है। लेकिन आप बहुत सारा रायता फैला देते हो, जिसके कारण आपको क्या होता है, परीक्षा के टाइम फिर आप क्या करते हो, परीक्षा के टाइम जाके वो ही मैटर दोबारा पूरी गाइड आपको पढ़नी होती है, वो पूरी गाइड आप दोबारा पढ़ते हो, उसके कारण के आपकी एनर्जी है वो जो चीज पहले पढ़ी थी उसी की पढ़ने में चली जाती है। एक तो आपके सारी चीज दोबारा पढ़ रहे हो, और एक आप अंडरलाइन जो चीज आपने की है, जैसे इसको अंडरलाइन किया, ये अंडरलाइन वाली चीजें आप पढ़ रहे हो, तो आपको समय ज्यादा मिल रहा है, मैटर आपका सीमित है, तो इसको जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसका आपने 2-3 बार अभ्यास कर लिया परीक्षा से पहले, ये आपका बोनस पॉइंट है। इस तरह से आपको स्टडी करनी है, नहीं तो पूरा मैटर दोबारा पढ़ोगे उतना ही टाइम लगता है, और बाद में क्या है, टाइम कम पड़ जाता है, मैटर ज्यादा होता है, तो उसके कारण जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो आपकी छूट जाती है। ये होती है स्मार्ट स्टडी। दोबारा अपन को जो चीजें आती है उसमें अपना ध्यान नहीं जाएगा। इसके अलावा दोनों पेपर को साथ कैसे लेकर चले, ये आप पे डिपेंड है कैसे साथ लेना है। जैसे हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है, टेस्ट सीरीज में हमने बता दिया कि पहला टॉपिक 17 तारीख को आपका पेपर होगा, तो आपने के एक बार आप ऐसे मत कभी मेरे तो याद करके ही पूरी तरह से याद करके दूंगा, आप एक डिसाइड कर लो कि 2 घंटा मेरे को एक टॉपिक को डेली इसको देना है। ठीक है, जैसे 7 दिन बाद है तो ऐसे मान लो कि एक टॉपिक को उनमें एडजस्ट कर दो, साथ में कोई छोटा टॉपिक है तो एक साथ एडजस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 दिन में वो 8 टॉपिक आपके कंप्लीट हो रहे हैं, उसको 2 घंटा दे रहे हो तो 2 घंटा में पढ़ दो उसको, नॉर्मल वे में एक बार पढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही पढ़ दो, फिर आपका जैसे ही टेस्ट हो, टेस्ट आपने दे लिया, आपको आंकलन का खुद का मूल्यांकन हो गया, अभी कितने क्वेश्चन कहां तक अपन स्टैंड कर रहे थे। जैसे ही वीडियो सॉल्यूशन कराएं, उसके बाद एक बार आप और देखते हो वीडियो सॉल्यूशन में आपको एक
पूरा वीडियो सॉल्यूशन अच्छे से सुनना है। एक बार कोई काम हो जाए, आधा सुन लिया, तो दोबारा आधा वहीं से दोबारा आपको अच्छे से सुनना है। सुनकर आपको क्या, बहुत सारे क्वेश्चन हम साथ में कवर करने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर आपको पीपीटी डाल देंगे, फिर आप एक बार उसके आधे घंटा निकाल कर एक सरसरी नजरों से उस पर सरसरी नजरों से उसको देख लो, और फिर आप कभी दोबारा रिविजन में आएंगे। 21 दिन बाद रिविजन आएगा, तीसरा जो वीक होगा 3 पेपर हो जाएंगे, 7 दिन बाद 28वें दिन आएगा। 28वें दिन आपका रिविजन वाला आएगा, तब आपको बीच में 7 दिनों में ये चीज़ें दोबारा रिविजन करोगे, आपको आसान लगने लग जाएगी, सारी चीज़ें आसान लगेगी, कहाँ सब चीज़ें ठीक ठाक आ रही है। आपके एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो, जैसे परीक्षा में जाते हो, एक क्वेश्चन नहीं आता, उसमें 5, 10, 15 मिनट लगा देते हो। अरे भाई नहीं आता, एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिसाइड होता है। अब मेरिट 50% रहती है, आप सोचते हो 90% कैसे कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कवर करना है, उसके चक्कर में वो भी दे बैठते हो। तो ऐसे आपको नहीं करना है। बाकी का टाइम 2 घंटा इसको डेली का दे दिया, बाकी का टाइम आपके पास 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, कम से कम 6 घंटा तो आपको देने पड़ेंगे। अब परीक्षा आपको जैसे विज्ञापन आ गया उसके बाद के 6 घंटा तो आपको देने पड़ते हैं। तो आपका विज्ञापन आ गया फर्स्ट ग्रेड का, तो अब आप कितना टाइम इसको देना चाहो, और ज़्यादा टाइम आपके पास है, आप कहते हो सर मेरे तो पढ़ने का काम है, 10 + 12 घंटा पढ़ता हूँ, तो फिर इसको 3 घंटा दे दो, बाकी को सेकंड सब्जेक्ट को दे दो। जैसे ही आप मैटर सीमित करते जाओगे ना, क्वेश्चन है जो आ रहे हैं वो छोड़ते जाओगे, जो नहीं आ रहा है दो है उसको गुड करता जाए या हाईलाइट करते जाओगे, ऐसे ही मैटर को आपको सीमित करते जाना है। बार बार सारे मैटर को नहीं पढ़ना है, बार बार इतनी सारी बुकों को नहीं पढ़ना है। अब टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता दिया, टेस्ट सीरीज एक साथ में जरूर ज्वाइन करनी है, किसी की भी कर लो, कोई जरूरत नहीं है कि हमारी भी करें, लेकिन आप किसी भी कर लो, लेकिन कंपेयर कर लें कि इसमें कौन सा चीज़ें बेस्ट दी जा रही है। ऐसी टेलीग्राम चैनल का है, यूट्यूब चैनलों का है, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें, एक सीमित मैटर, कम से कम अधिकतम कम से कम एक चैनल तो आपके पास होना चाहिए जो आपको रूटीन में न्यूज मिलती रहती है। टेलीग्राम हो तो यूट्यूब हो, फॉलो करके रखें। अधिकतम 2 या 3, बेस्ट 2 या 3 चैनल रखें, जिससे आपको क्या शाम में वो देख लें कि टेलीग्राम में कोई न्यूज़ आई है नहीं आई है। जैसे करंट जीके वगैरह का डेली इसमें डाला जाता है, बाद में जो मैटर बताया है उसके हिसाब से अपन एक वार्षिक अंक हम वीडियो भी करवाएंगे, लेकिन वार्षिक अंक एक वार्षिक अंक अगर पढ़ लिया और डेली आप 5-10 मिनट निकाल के 4-5 जो डेली के क्वेश्चन आ रहे हैं वो डेली देखते जा रहे हो, तो उससे आपका बेटर होगा। एकदम से याद करोगे नहीं कब कौन बना, तो वो दिक्कत आती है अपन। ये हो गया आपका। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है आए हुए पर्सन, इसके चक्कर में आप 100 से ज्यादा बुकें खरीद लेते हो, छोटी छोटी बुकें आती हैं, तो आए हुए क्वेश्चन है, ऊपर आकर्षित थंबनेल दिया जाता है, उसका मेन पृष्ठ है, वो फ्रंट का पेज है, वो आकर्षित दिया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन कोई भी इसमें बाहर नहीं जाने वाला, ऐसे कुछ भी नहीं है बाहर नहीं जाने वाला। उसने आए हुए ऊपर लिख रखा है उसने बाकायदा, आरपीसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सॉल्वर्ड पेपर। तो इसका मतलब इसने कहां से उठाया है, उसने साइड से उठाया है, और ये पता नहीं उसने लिखते टाइम उसके क्वेश्चन गलत कर दिए तो भी पता नहीं। अब मैं तो देख रहा हूं एक ज्योग्राफी का लेक्चरर है और वो पॉलिटिकल के सेकंड पेपर के लिए बुक निकाल रहा है, हद हो गई। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि भी उसका क्या लेवल रहा है, क्या सिस्टम रहा है। हम बुक खरीद रहे हैं, एक सीधा नाम लिख के आता है इसका लेखक ये, आपको पता ही नहीं, कभी आपने देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, और फिर उस पर लिखा हुआ है आरपीसी आयोजित द्वारा पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर। क्यों? आपको टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन डाल दिए। इसके लिए आपको बता दूं फर्स्ट पेपर के लिए सबसे ज्यादा समस्या आती है, इसके सारे क्वेश्चन आपको डाल देंगे, आरपीसी के जो भी क्वेश्चन है आपको आज शाम तक डाल देंगे, कल आपको हर हालत में आए हुए पर्सन है सारे डाल देंगे, और नीचे आपको आंसर की मिलेगी, ठीक है, जो फाइनल आंसर की आती है। कई बार क्या है, ये बुक वाले क्या करते हैं, आपकी तरह कईयों को आपको नहीं देखना आता, इनको भी कईयों को नहीं देखना आता, तो ये क्या करते हैं कि फाइनल आंसर की नहीं देखते, स्टार्टिंग के आंसर की देख लेते हैं, और आरपीसी फाइनल आंसर की में जो गलतियां कर देती है उसमें सुधार करती है। तो फाइनल आंसर की देखनी चाहिए, फाइनल आंसर की डाल देंगे। उसके बाद हमारा इरादा है कि टेस्ट सीरीज जिन बच्चों ने ज्वाइन किया उनको थोड़ा एक्स्ट्रा दिया जाए। एक्स्ट्रा मतलब इसलिए हम ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करेंगे, पॉलिटिकल क्वेश्चन एक तरफ छांट लेंगे और अलग छांट लेंगे, जितनी हमारी कोशिश रहेगी कि सारे जो सब्जेक्ट है उनके अलग अलग अपन उस ऐप पर डाल दें। तो ये आपके लिए करेंगे, तो इसके लिए आपको अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ये टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आप प्रिंट निकाल लेना अच्छे से, आंसर की वो उस हिसाब से देख लेना, और चाहो तो आपको पैसे बचाने हैं तो आप एक बार उसमें हिसाब से देखते जाओ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो देख लो। एक बार पढ़ोगे ये सारे वीडियो सोल्यूशन से और सारे ये कवर हो जाए, फिर तो आपको लाने की जरूरत नहीं है।
फिर भी हो, फिर उसके प्रिंट आप निकाल सकते हो। इस तरह से आपको करना है। ये तरीका आपको पूरा कंप्लीट बता दिया स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। ये यहाँ से लेके पाठ्यक्रम, अध्ययन सामग्री, प्रत्येक दिन का टारगेट आपका होना चाहिए। घंटों से कोई मतलब नहीं, टारगेट लो, टारगेट वाला हमेशा फायदे में रहता है। अध्ययन सामग्री को सीमित करने का तरीका बता दिया, किस तरह से आपको सीमित करना है, ये इसमें तरीका बता दिया आपको। और ये भी बता दिया दोनों पेपर को कैसे साथ लेकर चलें, टेस्ट सीरीज प्लस आई पर्सन, ये आपकी समस्या हल हो गई है। ठीक है, ये आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे अपने टेलीग्राम पर चैनल पर, जीके विद उत्तम चौधरी पे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अच्छा लगे क्लास तो लाइक और शेयर जरूर करना।